अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रूफ़ किचन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, आज आप दोस्तों के साथ जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के जो है वो पौधे के मुतल्लिक जो है वो डिस्कस करने वाला हूं, उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आप दोस्तों के पास। ये पौधा मुझे बहुत ज़्यादा ज़ाती तौर पे पसंद है। इसके ऊपर फल वगैरह तो कोई नहीं लगता, ना ही इसके ऊपर जो है किसी किस्म की जो है वो फूल लगते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह इसके पत्तों का कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसके पत्तों में मुख्तलिफ़ तरह के कलर होते हैं जो कि इनके धूप में या शेडी एरिया में रखने के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने इनको कितनी धूप दी हुई है और कितना आपने इनको शेडी एरिया दिया हुआ है, उसके ऊपर इनके पत्तों का कलर जो है ये डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, इस पौधे का नाम है कोलियस कहते हैं इसको। ये फ्रेंड्स सिर्फ़ और सिर्फ पत्तों वाला जो है वो पौधा होता है। इसके ऊपर फूल लगते हैं, लेकिन फूल जो है वो इतने को विजिबल नहीं होते कि जिनको आप देख के कहें कि जी ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इनके पत्तों का कलर ही बहुत खूबसूरत है। इनके पत्ते जो है वो जैसे ही आप इनको बहुत ज़्यादा धूप में रखते हैं तो ये कह लें कि डार्क ग्रीन कलर में आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, डार्क ग्रीन कलर में आना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि जो है वो आम पत्ते होते हैं, लेकिन उनके अंदर हल्के हल्के डॉट्स ज़रूर होते हैं ये महरून कलर के। लेकिन अगर आप इनको जो है वो शेडी एरिया में रखते हैं तो इनके पत्तों का कलर जो है वो डार्क महरून कलर होना शुरू हो जाता है, जैसे कि इस पत्ते का। तो उसके किनारे जो है वो हल्के हल्के उनके ऊपर जैसे बारीक बारीक से जो है ज़र्रों के निशान जो है वो ग्रीन कलर के बन जाते हैं। तो फ्रेंड, ये अपना कलर जो है ये धूप की ज़्यादती या धूप की कमी के साथ जो है वो एडजस्ट करता है। मुझे ज़ाती तौर पे ये पौधा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी सबसे बड़ी खूबी जो है जो मेरी नज़र में है वो ये कि आप इसकी एक छोटी सी कलम भी, जैसे कि ये एक छोटी सी ऊपर कलम है, इतनी सी कलम भी तोड़ के जो है वो इसको अगर मट्टी में लगा देते हैं तो ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर जो है अपनी नई रूटिंग स्टार्ट कर लेता है और एक नया पौधा बन जाता है। ये जो आपके सामने पौधा नज़र आ रहा है ये मैंने भी जो है एक कलम से ही ग्रो किया हुआ है। तो इसको ग्रो करना बहुत ईजी है। आप एक पौधे के साथ जो है वो कह लें कि सैकड़ों पौधे जो है वो बना सकते हैं। तो और इसकी एक जो सबसे बड़ी खामी कह सकते हैं वो ये है कि जब इसके ऊपर जो है वो बीज लगना शुरू होते हैं, फूल निकलना शुरू होता है, तो अगर आप इसके ऊपर से बीज को तोड़ते ना जाएं, फूलों को तोड़ते ना जाएं, तो ये पौधा जो है ये जब अपने बीज को पका लेता है अच्छी तरह, वो बीज मैच्योर हो जाते हैं तो ये पौधा मरना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसके ऊपर जितने भी बीज लगते हैं उनको आपने जो है वो फौरी तौर पे तोड़ते जाना है, उनको मैच्योर नहीं होने देना। और इसकी एक और जो है वो खूबी कह लें या खामी कह लें वो ये है कि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और इसको जो है वो आप मुनासिब अंदाज में अगर पानी दें, सिर्फ मिट्टी जो है इसकी नम रखें, तो ये बड़ी अच्छी जो है ग्रोथ करता रहता है। ना इसको कोई बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है, ना इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और हाँ, धूप भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। आप इसको अगर दरमियाना सा माहौल दें, दिन में 2 घंटे की भी सिर्फ धूप लग जाए ना, तो ये अपनी ग्रोथ जो है बेहतरीन अंदाज में जारी रखता है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप इस पौधे की इन्फॉर्मेशन को जो है वो पसंद करेंगे, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और पौधे का कलर वगैरह आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अपने पास भी इस पौधे को लाजमी अपने घर में लाएं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।